बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। जब भी मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस का जिक्र हो या मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से कोई पोस्ट या वीडियो शेयर की जाए तो मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस की अलामत के तौर पर सुनहरे गुंबद वाली एक मस्जिद शेयर की जाती है। यानी सुनहरे गुंबद वाली उस मस्जिद को मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस बनाकर पेश किया जाता है। ये सुनहरे गुंबद वाली बिल्डिंग जो हमें मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस के तौर पर दिखाई जाती है, ये है तो मस्जिद, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये है इबादतगाह, लेकिन ये बैतुल मुक़द्दस नहीं है। इस हवाले से अहले इस्लाम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। हकीकत क्या है ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। सुनहरी गुंबद वाली ये जो मस्जिद हमें मस्जिद अक्सा के तौर पर दिखाई जाती है, इसे कुब्बे सखरा या मस्जिद सखरा कहा जाता है। कुब्बा का मानी गुंबद और सखरा का माना चट्टान है। इस जगह पर किसी जमाने में एक चट्टान हुआ करती थी, या ये एक बहुत बुलंद जगह थी, जिस वजह से इसे कुब्बतु सखरा या डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। और ये जो जगह है कि जहां पर ये सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद बनी हुई है, जिसे मस्जिद सखरा भी कहते हैं, इस जगह को मूरिया कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कुब्बतु सखरा नामी जगह तमाम मज़ाहिब आलम के नज़दीक, बिलखसूस इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के नज़दीक काबिल एहतराम है। यहूदियों के नज़दीक ये कुब्बतुस सखरा नामी जगह बैतुल मुक़द्दस के तमाम एरियों से ज़्यादा मोहतरम है, और उनके यहाँ इसकी अहमियत यानी कुब्बतुस सखरा की अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि यहूदियों का मानना ये है कि ये जो कुब्बतुस सखरा नामी जगह है, इसी जगह से मट्टी लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया था। और इसके साथ साथ वो ये भी अकीदा रखते हैं कि यही वो जगह है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को ज़िबह करना चाहा था। अहले इस्लाम के नज़दीक इस कुब्बतुस सखरा नामी जगह की अहमियत ये है, इस जगह पर एक बुलंद चट्टान थी, या ये एक बुलंद टीला था कि जहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को ज़मीन से आसमान की तरफ उरूज पाया था। इसी मस्जिद सखरा के जनूब मगरबी हिस्से में संगे मरमर के एक सतून के नज़दीक एक जगह बनी हुई है कि जिसे मकाम मोहम्मद कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा मौजूद हैं। अब्दुल मलिक बिन मिरवान के दौर तक कुब्बतुस सखरा नामी जगह पर ना ही किसी किस्म की कोई इमारत थी और ना ही किसी किस्म का कोई गुंबद था। अब्दुल मलिक बिन मिरवान ने अपने दौर में सन 66 हिजरी में यहाँ पर मस्जिद की तामीर शुरू की, और फिर वो तामीर जाकर सन 77 हिजरी में मुकम्मल हुई। बाद मौरखीन के नज़दीक कुब्बतुस सखरा नामी जगह पर मस्जिद तामीर करने का एक ख़ास मकसद था, और वो ये था कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्का में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, और वो वहाँ हाजियों से अपने लिए बैत तलब करता था, और अब्दुल मलिक बिन मरवान नहीं चाहता था कि वहाँ पर हाजी जाएं। इसलिए अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कुब्बतुस सखरा नामी जगह पर 8 ज़िलाई इमारत तामीर करवाई, और उसके ऊपर उसने एक सुनहरी गुंबद तामीर करवाया, और लोगों को मजबूर किया कि वो मक्का जाने के बजाय इस इमारत के इर्द गिर्द तवाफ करें। याद रखें, अल-अक्सा का एरिया 144 दूनम है, और उस एरिए में ही यह कुब्बतुस सखरा वाक़े है। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि अगर ये सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद मस्जिद अक्सा नहीं है तो फिर मस्जिद अक्सा कौन सी है? याद रखें, मस्जिद अक्सा इस कुब्बतुस सखरा के बिल्कुल फ्रंट पे जो मस्जिद है वो है कि जिसका सुरमई कलर का गुंबद है, उससे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, और सुरमई कलर वाली मस्जिद को ही बैतुल मुक़द्दस या बैतुल कुद्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस मुख्तसर से गुफ्तगू से आप इस नुक्ते की जानिब बाखूबी मुतवज्जे हो गए होंगे कि ये जो सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद है ये मस्जिद सखरा है, और जो इसके बिल्कुल सामने सुरमई कलर के गुंबद वाली मस्जिद है वो मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस है।
البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسجد صخرہ چونکہ بیت المقدس کے ایریے میں ہی واقع ہے، اس لیے ہمارے ہاں وہ بھی مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے۔ آخر میں بعض فلسطینی دانشوروں کا یہ نقطہ نظر بھی آپ تک پہنچاتا چلوں کہ بعض فلسطینی دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ جو میڈیا کے اوپر سنہرے گنبد والی مسجد صخرہ کو بیت المقدس بنا کر پیش کیا جاتا ہے، بعض فلسطینی دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقدس ترین مقام جسے یہودی سب سے اہم سمجھتے ہیں یعنی مسجد صخرہ کو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو اور وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ لے لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اہل اسلام آئندہ سے اس بات کی جانب متوجہ رہیں گے اور جب بھی بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی کوئی تصویر شیئر کرنی ہوگی سرمئی گنبد والی مسجد اقصیٰ کی تصویر کو شیئر کرنا پریفر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔